कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डीपीडीपी एक्ट, आइए आज हम इसके बारे में बात करें। जरूरी है क्योंकि प्राइवेसी के लिए आपको मेरी परमिशन चाहिए। प्राइवेसी का मतलब ये है कि आप मेरा डेटा कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप मुझे बताएंगे, मुझे पूछ के मेरी सहमति से करें। उस सहमति को हम कंसेंट कहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार नया कंटेंट देखते हैं प्राइवेसी से रिलेटेड, और आज हम बात करने वाले हैं डीपीडीपी एक्ट में कंसेंट मैनेजमेंट। एक ओवरव्यू टाइप का लेंगे। कंसेंट एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि वो एक चेकबॉक्स है। कंसेंट एक चेकबॉक्स नहीं है। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट लेना जरूरी है क्योंकि वही तो प्राइवेसी की ताकत है कि हम आपको बता के आपकी परमिशन लेके आपका डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। कंसेंट प्रूव करना जरूरी है क्योंकि अगर आप प्रूव ही नहीं कर पाए कि आपने कंसेंट लिया तो हम कैसे मान लें कि आपने कंसेंट लिया है। सो कंसेंट जो है वो कैप्चर होना जरूरी है, स्टोर होना जरूरी है, एनफोर्स होना जरूरी है, और ऑडिट होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब कोई हमसे सबूत मांगे कि आपने क्या इस चीज का कंसेंट लिया था, तो हम दिखा सकें, बता सकें ऑडिट के टाइम पे भी और रियल सिनेरियोज में भी कि हाँ हमने कंसेंट लिया था। मैनुअल कंसेंट लिए जा सकते हैं, उनके लॉग्स मेंटेन किए जा सकते हैं, स्प्रेडशीट्स में वर्जनिंग मेंटेन की जा सकती है। वो स्केल पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एक आधी एप्लीकेशन है, आप आराम से मैनुअल में मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके ऑपरेशंस मैनुअल हैं तो भी आप मैनुअल में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑपरेशंस बड़े हैं, आपके मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, कभी वेबसाइट से कभी एप्लीकेशन से आप कंसेंट ले रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन हैं और आप एक ही फॉर्म से कंसेंट ले रहे हैं, पर्पस क्लियरली डिफाइन करके। एक फॉर्म या एक इंटरफेस एक चीज है और एक पर्पस एक चीज है। अगर एक फॉर्म के ऊपर आपने या एक इंटरफेस के ऊपर आपने बहुत सारे पर्पस दिए हुए हैं तो आप कंसेंट ले सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, तो आपको ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी। डीपीडीपी ये चाहता है कि कंसेंट फ्री हो, इन्फॉर्म्ड हो, पर्पस स्पेसिफिक हो, पर्पस के साथ मैप्ड हो। हम ये कंसेंट क्यों ले रहे हैं, ये करने के लिए, दैट्स इट। कंसेंट विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी हो कि हम आराम से कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हमने कंसेंट लिया था। जब भी कोई मांगेगा हम साबित कर देंगे कि हमारे पास कंसेंट था, हमारे पास उसके लॉग्स हैं। कॉमन फेलियर्स क्या है कंसेंट के केस में? कंसेंट्स बंडल्ड होती है। उदाहरण के तौर पे आपने किसी को ऑनलाइन इक्विपमेंट बेची, मिक्सी बेची, और आपने कहा मैं आपके घर इसको लगाने आऊंगा, खराब होगी तो सर्विस दूंगा और आपको अपने और प्रोडक्ट्स की ईमेल भेजता रहूंगा। आपने ये तीनों चीजें इकट्ठी एक ही जगह टिक मार्क लगवा ली, वो कंसेंट नहीं है। उसको बंडल कहते हैं, लेकिन उसको कंसेंट, वैलिड कंसेंट नहीं कहते। आपको अलग अलग फॉर्म्स चाहिए। अलग अलग फॉर्म्स में आप कहेंगे मैं आपके घर बॉक्स डिलीवर करूंगा, मैं आपको इंस्टॉलेशन सर्विस दूंगा, मैं आपको पोस्ट सेल सर्विस दूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग करूंगा, और सबके अपने अपने टिक बॉक्सेस हैं। आपका यूजर आए और चूज करे कि उसको किस चीज को सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर दे। हो सकता है वो ना चाहता हो कि आप आगे चल के उसको मार्केटिंग करें। प्री टिक चेक बॉक्सेस नहीं होने चाहिए कि पहले से ही टिक लगा हुआ है कि आई टिक लगे हुए और आई एग्री लगा हुआ है, नीचे सबमिट का बटन बना हुआ है। आप पढ़ तो रहे हैं ध्यान से, लेकिन आपका ये ध्यान ही नहीं गया कि टिक तो पहले से लगा हुआ है। आपने पढ़ते हुए सोचा था आपको ये नहीं चाहिए, लेकिन आपको लेना पड़ गया। पर्पस में ग्रैन्युलरिटी, तो जो अभी हमने चार ऑप्शंस की थी, इन्हें सिंगल कंसेंट और ग्रैन्युलर कंसेंट भी कहते हैं, और ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग वाले पोर्शन में आप उसको और ग्रैन्युलर बना सकते हैं, पूछ के कि क्या मैं आपको ईमेल्स भेजूं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजूं, या मैसेजिंग करूं, या टेलीफोनिकली आपको नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं। और अगर आपको प्रिसाइसली एक या दो चीजों के लिए कंसेंट दे देता है, इससे बढ़िया और बात ही, काम करने के लिए भी तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि जो आपका ग्राहक बनने वाला है या आपसे और प्रोडक्ट्स खरीदने वाला है वो आपसे चाहता क्या है। कंसेंट सिर्फ यूजर इंटरफेस नहीं है, यूजर इंटरफेस से बियॉन्ड है, स्टोर होता है कहीं, और उसकी डेटा प्रोसेसिंग के साथ लिंकेज होनी बहुत जरूरी है। तो आप ये मत सोचिए कि कंसेंट के लिए डेटा प्रोसेसिंग की लिंकेज क्या करनी है। कंसेंट कैप्चर इंटरफेस होना जरूरी है, कोर कंपोनेंट। वहां से आप कैप्चर कीजिए, उसको पर्पस के साथ रजिस्टर कीजिए, अकॉर्डिंगली उसको स्टोर कीजिए। टैंपर प्रूफ स्टोरेज, एक्सेस बेस्ड, रोल बेस्ड एक्सेस, राइट। एनफोर्समेंट लेयर लगाइए कि कंसेंट कैसे, किस किस चीज के लिए किसका है और कैसे इसको एनफोर्स किया जाएगा, और विड्रॉ कैसे किया जाएगा कि अब मुझे कंसेंट आपसे वापस लेना है। अच्छी स्टोरेज मतलब कि रेजिलियंट स्टोरेज, रेट प्रोटेक्टेड, मल्टीपल प्रोसेसर्स, जो जो आप कर सकते हैं स्टोरेज में। टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड्स, वर्जन्स, वर्जनिंग करें अपने कंसेंट की। इम्यूटेबल लॉग्स बनाए, यानी कि लॉग्स कोई टैंपर ना कर सके, और ऑडिट्स के टाइम पे आप इजीली उनको रिट्रीव कर सकें। ऑडिट है, आप इजीली चेक कर सकें इस कंसेंट को विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं विड्रॉ किया जा सकता।
कंसेंट का विड्रॉल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो जितना आसान कंसेंट लेना था उतना ही आसान एक यूज़र के लिए कंसेंट को विड्रॉ करना होना चाहिए। सिमिलर स्क्रीन्स होनी चाहिए प्रिवेसी नोटिस में भी, और जब आपने कंसेंट लिया था वहाँ पे भी लिंक्स होने चाहिए कि कल को आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे विड्रॉल और प्रोसेसिंग स्टॉप होनी चाहिए, जितने भी डाउन स्ट्रीम सिस्टम्स हैं यानी कि सब प्रोसेसर्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, सबको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि कंसेंट विड्रॉ हो गया और उनको चाहिए कि वो इस चेंज को रिस्पेक्ट करें और कंसेंट को विड्रॉन कंसिडर करें। सैस और मल्टी टेनेंट सिस्टम्स में प्लेटफॉर्म वर्सेस कस्टमर वर्सेस टेनेंट। प्लेटफॉर्म पे हो सकता है ज्यादा पर्सनल डेटा ना हो, सिक्योरिटी वाली बात है कि प्लेटफॉर्म को मैनेज कौन कर रहा है, लेकिन सैस एप्लीकेशन के अंदर कस्टमर डेटा है। इंडिविजुअल टेनेंट के अंदर कस्टमर डेटा थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि टेनेंट को कौन मैनेज कर रहा है, और आपको इन तीनों की डिस्टिंक्शन बना के अकॉर्डिंगली कंसेंट लेने जरूरी है, अकॉर्डिंगली इन पे ऑपरेट करना जरूरी है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिसका सिर्फ एप्लीकेशन पे कंसेंट डेटा पड़ा है उसको क्या लेन देना प्लेटफॉर्म कौन मैनेज कर रहा है। प्लेटफॉर्म मैनेज करने के लिए जो कंसेंट चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं वो सिस्टम बिहेवियर के साथ अलाइन होने चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और सिस्टम को इस हिसाब से ऐसे चलना है। नटशेल समरी, कंसेंट सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, कंसेंट सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। कंसेंट में एक पर्पस है और उस पर्पस से कंसेंट का लॉजिक बनता है, कंसेंट बनता है। इंजीनियरिंग कंप्लायंस को एनफोर्स करती है। सो कंसेंट इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी है, जो पर्पस है उस डेटा को कलेक्ट करने का, उससे कंसेंट का लॉजिक बनता है। इंजीनियरिंग सिस्टम्स उसको एनफोर्स करते हैं जिससे कि उसके थ्रू कंप्लायंस आए, और डीपीडीपी एक्ट एक्सपेक्ट करता है कि उस कंसेंट को आप हमेशा प्रूव कर सकते। नहीं प्रूव कर सकते तो इसका मतलब आपने लिया ही नहीं था, तो वो तो कहानी खत्म हो जाती है। सो डीपीडीपी एक्ट में कंसेंट मैनेजमेंट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं। हम कंसेंट के बारे में भी बात करेंगे, हम आगे चल के डीपीडीपी एक्ट और प्राइवेसी की और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यूडेमी पे मेरा कंसेंट मैनेजमेंट पे शॉर्ट कोर्स भी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए। धन्यवाद।